किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वारदात असम में भी हुई, वारदात बंगाल में भी हुई, वारदात राजस्थान में भी हुई, वारदात फर्रुखाबाद में ऐसी हुई कि दिल दहला देने वाली वारदात हुई। महाराष्ट्र में लगातार आप वारदातें के बारे में सुनते हैं, मध्य प्रदेश में सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंगाल ही में होता है। बंगाल में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और आखिरी बार ये 1971 में लगा था, 1971 में लगा था। आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति पर क्या सियासी उछाल यहां पर सामने निकल कर आया है, और ये भी जानेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लेख के बाद क्या भगदड़ विपक्षी पार्टियों में मची हुई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है, अब राष्ट्रपति के ऊपर हमला बोला है कि क्या राष्ट्रपति जी यहां पर इस राजनीति से उठ करके अलग अलग स्टेट्स के लिए भी, मणिपुर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, अलग अलग राज्यों में, मतलब बीजेपी की ओर मेन फोकस था विपक्षी पार्टियों का, तो क्या राष्ट्रपति जी अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेंगी। दर्शकों देखिए, सबसे पहले तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में अगर संविधान के अधिकारों का हनन होता है, वहां पर शासन व्यवस्था कुरीतियों में बदल जाती हैं, तो इतना तो हक है राज्यपाल को कि वो चिट्ठी लिखकर उसके बाद राष्ट्रपति से इसकी मांग कर सकते हैं। उसके बाद उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल हो जाता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात पर घेरा जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं, और पीएम मोदी के लिए ममता बनर्जी ने कल स्टेटमेंट दिया, मोदी साहब बांग्लादेश मत समझो, आग से खेलने की कोशिश मत करो, और अगर बंगाल जलेगा तो अलग राज्य भी मैं जलाऊंगी, और ये दिल्ली तक भी आपकी कुर्सी को हिलाऊंगी। पीएम मोदी कुर्सी से हिल जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें, एक देखिए, ऐसे इन बातों को कहा गया कि गैर संवैधानिक भाषा का उपयोग है, और ये एंटी नेशनल शब्दों का प्रयोग है जब आप किसी अन्य राज्य के बारे में इतनी गलत बातें करती दिखाई दे रही हैं, जबकि आपकी सरकार बलात्कार के मामले में घिरी है, और ऐसी घिरी है कि आपके ऊपर यह तक आरोप लग गए कि आपने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। अब मैं आपको दर्शकों बता दूं, यहां पर यह तक बातें चल रही है कि अगर ममता बनर्जी को इतनी ही दिक्कत हो रही थी, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं ही एंटी रेप लॉ लेकर आऊंगी, राज्यपाल से इसके लिए स्वीकृति मांगूंगी, इसके साथ मैं 31 अगस्त तक यहाँ पर धरना देने वाली हूँ, अलग अलग हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करेंगे, और ये तक करेंगे कि न्याय की गुहार लगाएंगे। अब देखिए, ये प्रदर्शन तब्दील हो रहा है यहाँ पर दिखावेपन में, क्योंकि प्रदर्शन तो आपके सरकार के खिलाफ हो रहा है। आपको बता दें कि अब आज तक के बड़े एंकर सुधीर चौधरी ने भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पर 3-4 बिंदुओं पर बात कही है। सुधीर चौधरी ने देखिए क्या कहा है कि विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को हमेशा तानाशाही के लिए घेरा है, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने कभी भी किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया है, जबकि कांग्रेस की आदत थी। अब देखिए, यहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इसको 20 से ज्यादा बार किया है, और कांग्रेस ने इसको रिपीट किया है। तो अब कांग्रेस पार्टी घिर रही है कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो बीजेपी हमारी देखा देखी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी आज ये कहेगी कि हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, बीजेपी को ये बात करनी चाहिए, नहीं कहेगी। अब मैं आपको बता दूं, सुधीर चौधरी ने कहा है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये इतना आसान नहीं होता है राज्यों से, मतलब जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है उस प्रस्ताव को यहाँ उच्च सदन और निचले सदन से पास करना पड़ता है, और जब अगर ये बर्खास्त हो जाता है तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि मोदी कैबिनेट को भी अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो इसको सदनों से इसको पास कराना पड़ेगा, और अगर ये पास नहीं हुआ उसके बाद उस राज्य में राष्ट्रपति शासन बर्खास्त हो जाएगी, नहीं लग पाएगी। ये नियमावली है। एक बार चलिए आपको बताएंगे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए क्या बातें कही है। बिल्कुल, राष्ट्रपति महोदय ने जो ये मुद्दा उठाया उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जितने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग इन मुद्दों की बात करेंगे उतना सरकारों का ध्यान इन मुद्दों पर जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति महोदया को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का भी जिक्र करना चाहिए, महाराष्ट्र के बदलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे, इन सब हादसों का, राजस्थान के जोधपुर, तमाम वारदातों का जिक्र करना चाहिए, ताकि ऐसा न लगे कि राष्ट्रपति महोदया सिर्फ एक राज्य विशेष को पॉइंट करते हुए बोल रही हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तो इस देश में अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और जो अनरेस्ट है वो हम सबके दिलों में है। तो दिलों का अनरेस्ट कब सड़कों पर आ जाए इसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र में ये मेरा फर्ज है और मेरा हक है कि मैं सड़क पर आकर अहिंसक प्रदर्शन करूं सरकारों के खिलाफ। तो ये किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वारदात
असम में भी हुई वारदात, बंगाल में भी हुई वारदात, राजस्थान में भी हुई वारदात, फर्रुखाबाद में ऐसी हुई कि दिल दहला देने वाली वारदात हुई। महाराष्ट्र में लगातार आप वारदातों के बारे में सुनते हैं, मध्य प्रदेश में सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंगाल ही में होता है। ये हक नहीं है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है। विपक्ष में हम हैं, हम ये मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी, जैसे अब जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप सरकार में हैं, फिर भी आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हैं। आपने सुना, पूरे कांग्रेस पार्टी ने इसको अपोज किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी खुद ममता बनर्जी से चिड़ी हुई पार्टी है। वो जानती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के वोट काटे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी को जब भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करानी थी तो कहा था कि आपकी यहां जरूरत नहीं है, हम बंगाल को झेल लेंगे, बंगाल के लिए हम काफी हैं। इन्हीं सब बातों से कांग्रेस पार्टी चिड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह भी देखना है कि बहुत ज्यादा टीएमसी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, और टीएमसी के बारे में कहेंगे तो ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो कई राज्यों में हमें इसका नफा नुकसान उठाना पड़ेगा। और हालांकि खैर ममता बनर्जी का और कहीं ऐसा वर्चस्व नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में उनको अपने पैर पसारने कांग्रेस पार्टी को। यही वजह है कि दीदी का खुलकर विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बखूबी किया। और देखिए आलम क्या हुआ, अधीर रंजन चौधरी के पास अब कुछ नहीं बचा है। खैर अब मैं आपको बताती हूँ दर्शकों कि बंगाल में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है। बंगाल में देखिए दर्शकों, आखिरी बार 29 जून 1971 को राष्ट्रपति शासन लगा है। 20 मार्च 1972 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। फिर सुनिए, बंगाल में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है, जो मैंने आपको बताया। पहली बार 1 जुलाई 1962 को 9 दिन के लिए लगा था। दूसरी बार 20 फरवरी 1968 में करीब 1 साल के लिए लगा था, और तीसरी बार 19 मार्च को 1970 में करीब 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था, और आखिरी बार मैंने बताया 29 जून 1971 को राष्ट्रपति शासन लगा था। तो देखिए अब तक 4 बार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लेख के बाद ज्यादा इन विपक्षी पार्टियों के बीच भगदड़ मची है। इन विपक्षी पार्टियों ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट है तो बंगाल की आग अब हर जगह लग चुकी है। बंगाल की व्यवस्था को देखकर विपक्षी पार्टी डर गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी के साथ जो हाल होगा, अब देखिए जबकि हाल हुआ है डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के कारण, ममता ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी से गद्दी छीनने वाली बात पर कांग्रेस पार्टी खुद मुखर हो रही है और कह रही है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और तमाम बातें, जबकि कांग्रेस पार्टी खुद आज विरोध प्रदर्शन में थी। तो दर्शकों आपको मैं अंत में बताती जाऊं, इन पार्टियों को केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। कांग्रेस पार्टी कभी सपोर्ट कर रही है, कभी नहीं सपोर्ट कर रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उनको डर है कि कहीं कांग्रेस की अराजकता देखकर आगे भी ऐसे फैसले ना आ जाए। खैर देखने वाली बात होगी, अब तक तो खैर फैसला नहीं आया है और अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पर द्रौपदी मुर्मू क्या एक्शन लेती हैं और आगे बंगाल में क्या हश्र इसका होता है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया। बिल्कुल, राष्ट्रपति महोदय ने जो ये मुद्दा उठाया उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जितने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग इन मुद्दों की बात करेंगे उतना सरकारों का ध्यान इन मुद्दों पर जाएगा।